नई दिल्ली में चल रहे एआई शिखर सम्मेलन 2026 का आज दूसरा दिन है। इस क्रम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक विशेष सत्र मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पुशिंग द फ्रंटियर ऑफ एआई इन इंडिया आयोजित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय एआई इन एजुकेशन रोड मैप पर विचार विमर्श करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई अन्य सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। इनमें से एक इनोवेशन टू इम्पैक्ट है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपना विचार रखेंगी। फ्रॉम एआई इनोवेशन टू नेशन बिल्डिंग सत्र का भी आज आयोजन किया जाएगा। फ्रॉम एल्गोरिदम टू आउटकम्स बिल्डिंग एआई दैट वर्क्स फॉर पीपल सत्र में प्रतिभागी अपने विचार रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर हेल्थ गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन सत्र का आयोजन किया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पहले दिन आयोजित एक सत्र के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की क्रिएटर इकोनॉमी की प्रगति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से उभरती क्रिएटर इकोनॉमी देश की मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल मानव संसाधन के दम पर नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में हुए विचार विमर्श से ठोस और सार्थक निष्कर्ष सामने आएंगे, जो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज मुंबई पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में मुलाकात करेंगे। दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। इन बैठकों के दौरान वे भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के व्यावसायिक नेताओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बांग्लादेश में आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएनपी को शानदार जीत दिलाने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में आज पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन आज दोपहर में जातीय संसद यानी देश के संसद के साउथ प्लाजा में कैबिनेट सदस्यों को भी शपथ दिलाएंगे। रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। भारत के अलावा कई देशों को इस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। T20 विश्व कप में टीमों के बीच सुपर 8 में पहुंचने की जंग रोमांचक हो गई है। श्रीलंका के पल्ले केले में ग्रुप बी का मुकाबला जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैच में जीत दर्ज करने पर जिम्बाब्वे के पास पहली बार सुपर 8 में पहुंचकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा। जिम्बाब्वे ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम अजेय रही है।